3 राज्यों में सत्ता वापसी ने कांग्रेस को थोड़ी मजबूती तो दी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव की छाया में समूचे देश में कांग्रेस को जीवन घुट्टी पिलाने का काम प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाकर किया है। यह खुद कांग्रेसियों का मानना है, हमारा नहीं। हालांकि नया सिर्फ यही है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाकर पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है। राजनीति में पर्दे के पीछे तो प्रियंका लंबे समय से सक्रिय रही हैं, चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो, प्रचार प्रसार की बात हो या फिर किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का फैसला करना हो। प्रियंका की मौजूदगी हर जगह दिखाई देती रही है। हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनावों में भी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के फैसले में देखने को मिला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका समूचे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगी। क्या सचमुच प्रियंका चुनौती दे पाएंगी? और खुद प्रियंका के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको याद होगा, राहुल गांधी को जब सोनिया गांधी ने राजनीतिक विरासत सौंपी तो कहा था सत्ता जहर है, और ये फैसला लेने के बाद मैं रात भर नहीं सोई। गांधी परिवार से जुड़े इतिहास के पन्नों को टटोलें तो पता लगेगा कि इंदिरा से लेकर राजीव तक की तो ताजपोशी हुई। खुद सोनिया ने सत्ता का वरण करने से इनकार किया, लेकिन 10 साल तक बागडोर खुद के हाथ में रखी। राहुल का राजनीति में प्रवेश तो न जाने किस चौघड़िए में हुआ कि राह कांटों भरी ही रही। अब राहुल गांधी के अपनी बहन प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने के इस दाव से लग तो ये रहा है कि भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी को भाजपा ने पीएम का उम्मीदवार घोषित किया तो वे भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह छा गए। उत्तर प्रदेश में तो मोदी मैजिक ऐसे चला कि मायावती का सूपड़ा साफ हो गया। समाजवादी पार्टी जैसे तैसे परिवार की सीटें बचा पाई तो कांग्रेस भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीटें ही सुरक्षित रख पाई। प्रियंका कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगी या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल चुनौतियां प्रियंका के सामने कम नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका के सामने वो 10 बड़ी चुनौतियां जो सबसे पहले सामने आ रही है। पहली चुनौती, देश भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना। दूसरी चुनौती, उत्तर प्रदेश में मोदी को उनके गढ़ बनारस में घेरने की चुनौती। तीसरी चुनौती, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करना। चौथी चुनौती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बैठाना। पांचवी चुनौती, बसपा और सपा के तालमेल का तोड़ निकालना। छठी चुनौती, कांग्रेस से छिटके दलित वोट बैंक को साधना। सातवीं चुनौती, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करना। आठवीं चुनौती, यूथ और महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ना। नवीं चुनौती, विपक्ष के वंशवाद के हमले का जवाब देना। और 10वीं चुनौती, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देना। न तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा और न भाजपा को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस वैसे भी चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों और चाहे राहुल गांधी के जीजा जी हों, ये चारों लोगों की प्रॉपर्टी की तरह कांग्रेस है। इसमें पद के बिना भी इस परिवार के सदस्यों का कांग्रेस पर उतना ही प्रभाव रहता है। प्रियंका जी की अच्छी लड़की है, अब लड़की नहीं कहूँ महिला हो गई, अच्छी महिला है। मगर एक बात इसमें यह भी है कि राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये उनकी समझ में आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि ये समझ आ गई उनमें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाने की जो अनाउंसमेंट है, ये अपने आप में एक राहुल गांधी का पूरी तरह फ्लॉप होने का, फेल होने का एक एडमिशन है। और जब प्रियंका को फॉर्मली पार्टी में औपचारिक रूप से ला रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि राहुल गांधी से काम नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी एक फ्लॉप साबित हुए हैं। नतीजे चाहे कुछ भी हो, इतना साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस
दोनों के लिए लोकसभा चुनाव जीवन मरण का सवाल बन गए हैं। इसलिए वो इस लड़ाई में कुछ भी बाकी नहीं रहने देना चाहते। इसलिए प्रियंका के नाम का तुरुप का आखिरी पत्ता भी उन्होंने चल दिया। अब देखना ये होगा कि प्रियंका इन चुनौतियों का किस तरह से मुकाबला कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।